नमस्कार दोस्तों, जीएस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती राज व्यवस्था के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है? हमारे ऑप्शन हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नॉमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायती राज वॉज द रिजल्ट ऑफ द सजेशन ऑफ विच इंडियन लीडर। ग्रामीण स्थानीय सरकारों का नामकरण पंचायती राज किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या एम.के. गांधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एम.के. गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेजिडुअरी लिस्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी वस्तुएं हैं? हमारे ऑप्शन है 22, 24, 29 या 32। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्शंस टू पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years, एवरी 5 years, एवरी 6 years या एट द गवर्नमेंट डिस्क्रिशन। सही उत्तर बताइए इसका। सही उत्तर इसका होगा एवरी 5 year, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसका सही उत्तर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर स्वशासन का विषय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू पंचायत एंड नगर पालिकास। हमारे ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव या वी.पी. सिंह। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज वॉज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1991, 1995, 2000 या 1993। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1993। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पंचायत राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बताइए। इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 71 अमेंडमेंट, 72 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट या 75 अमेंडमेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 30% सीट इन द विलेज पंचायत हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में ग्राम पंचायतों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? 70th अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट या 74th अमेंडमेंट बताइए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 73rd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, 30% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। द लेजिस्लेटिव ऑरिजिन्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से, 62 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 63 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से इसका पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जातियां किस राज्य में लागू नहीं होती हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से किसका गठन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था? हमारे ऑप्शन से खाप पंचायत, ग्राम पंचायत, काश पंचायत या जन पंचायत। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। थोड़ा सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा मीन्स, ग्राम सभा क्या अर्थ बताइए? हमारे ऑप्शन से पर्सन्स ऑफ द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए पंचायत, पर्सन्स स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू अ पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल, या ऑप्शन डी, मेंबर ऑफ पंचायत। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल्ड एरिया? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए? सरपंच करता है, डिप्टी सरपंच करता है, या सरपंच और डिप्टी सरपंच दोनों करते हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum population below which at the intermediate level the panchayat are not constituted as per provision of the Indian Constitution 73rd Amendment Act? बताइए। हमारे ऑप्शन हैं 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या 30 लाख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें आयोजित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 48, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 51? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, आर्टिकल 40। सीक्वेंस से थोड़ा ऊपर नीचे आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मनरेगा योजना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने के एक भाग के रूप में शुरू की गई है? हमारे आर्टिकल आंसर हैं आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 या आर्टिकल 50। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 43 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का मुख्य आदेश क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज पीपल पॉलिटिकली अवेयरनेस, टू एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टू एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? उसका नाम बताइए। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, राव कमेटी या सिंघवी कमेटी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज़ ऑन पंचायती राज एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अशोक मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, बी आर मेहता कमेटी या जी के राव कमेटी, इसका बताइए। अब इसको अरेंज करिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बलवंत राय मेहता थ्री टायर गवर्नमेंट थे, इनका 2 टायर था, एल एम सिंघवी 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वॉज हेडेड बाई। जीवराज मेहता कमेटी, श्रीमनारायण, बलवंत राय मेहता या जगजीवन राम। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाई। हमारे उत्तर बताइए इसका। ऑप्शन से हैं सी राजगोपालचारी, जे बी कृपलानी, बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता। का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। ठीक है, हु इज़ द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन है पंचायती राज का इंडिया में, ये भी कौन है, बलवंत राय जी हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1959 इन विच स्टेट। बताइए, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका। बताइए पहली बार कहाँ लागू किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, और इसके साथ दूसरी बार कहाँ किया था, आंध्र प्रदेश में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मॉडल वॉज रिकमेंडेड बाई अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज सिस्टम। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी। 1 टायर की, 3 टायर, 2 टायर या 4 टायर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 टायर। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा इसे। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर के लिए किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। हमारे ऑप्शन है एल एम सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल एम सिंघवी कमेटी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। हमारे ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी वी के राव कमेटी या सरकारिया कमीशन ने। इसका सही उत्तर बताइए। का सही उत्तर होगा हाँ ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शंस टू बी असाइंड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन इन 11th शेड्यूल, 13th शेड्यूल, 10th शेड्यूल या 12th शेड्यूल। इसका सही उत्तर बताइए, किसमें मेंशन है। ऑप्शन ए, 11th शेड्यूल में पंचायती राज मेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट फाइनेंस कमीशन या स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यूएशन बोर्ड के। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन के, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के और ऑप्शन स्टेट फाइनेंस कमीशन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर वेस्टेड इन। किसके अंदर है, किसके पास शक्तियाँ हैं इसकी। द गवर्नर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर के या स्टेट इलेक्शन कमीशन के। बताइए इसका आंसर। ऑप्शन डी, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच एमंग द फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान इन यू? निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतें यूपी में जिला योजना में शामिल हैं? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर तीनों सही है, तीनों शामिल है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? हमारे आर्टिकल हैं आर्टिकल 243C, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243H या आर्टिकल 243(1). बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 243D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज इलेक्टेड प्रोविजन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड? संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान लागू किए गए हैं? हमारे ऑप्शन हैं पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 या पार्ट 9। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पार्ट 9 में शामिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to constitutional provisions, the decision to hold panchayat election is taken by central government, state government, the Election Commission of India, the State Election Commission। पंचायत इलेक्शन कराने की शक्ति किसके पास? बताइए। ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन कैन कॉन्टेस्ट द पंचायत इलेक्शन इफ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर, 30 ईयर, 21 ईयर या 18 ईयर। कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव कब लड़ सकता है? बताइए। उसकी आयु क्या होनी चाहिए? उसकी आयु ऑप्शन सी 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ हिज सिटी। द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड ऑन द इम्पॉर्टेंट कंडीशन एमंग अदर्स दैट। ऑप्शन देखते हैं। ही ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉलेज, ही इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हिज नेम फिगर इन द वोटर लिस्ट, ही फाइल अ डिक्लेरेशन ओविंग एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक छात्र को चुनाव लड़ने के लिए बताइए। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए तो चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ नया पंचायत? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव कमेटी या सरकारी कमीशन? सही उत्तर बताइए इसका। अभी हम लोग एक और पहले भी पढ़े इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is responsible for revenue distribution between the state government and the local government? निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण के लिए जिम्मेदार है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन या नन ऑफ द एबव? कौन होगा बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following constitutional amendment acts according constitutional status to the municipalities? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? बताइए। 73 अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 75th अमेंडमेंट या किसी ने नहीं नगर पालिकाओं के? बताइए। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 74th अमेंडमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया गया है? आर्टिकल 243(ZD), आर्टिकल 244(ZD), आर्टिकल 242(ZD), आर्टिकल 243(ZE)। इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर बताइए, ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। ठीक है, आर्टिकल 243(ZD). अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी। किसी व्यक्ति को नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। एट द एज ऑफ 20 ईयर, एट द एज ऑफ
21 ईयर, एट द एज ऑफ 19 ईयर, एट द एज ऑफ 18 ईयर। नगर पालिका चुनाव के लिए क्या एज होना चाहिए? ऑप्शन बी 21 साल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to Article 243J of the Indian Constitution, the maximum number of directors of a cooperative society can be। हमारा ऑप्शन है 21, 15, 11 या 7। कितने मेंबर होने चाहिए बताइए? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड इन। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कराए जाएंगे कितने महीने में बताइए? 1 मंथ, 2 मंथ, अरे 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 महीने में कराए जाएंगे अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है, बताइए कौन सा है इसमें से? हमारा ऑप्शन सही ये कौन सा होगा? ऑप्शन डी 9A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव एनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज नहीं है, संस्था नहीं है? असम में नहीं है, केरला, नागालैंड या त्रिपुरा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर। पंचायत समिति के सदस्य हैं जो कि डायरेक्टली चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पंचायत, नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन। इसका सही उत्तर बताइए। मेंबर ऑफ पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द पंचायती राज सिस्टम द पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल? इसका सही उत्तर बताइए। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है किस लेवल पे? का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा स्कीम्स? हमारे ऑप्शंस हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट या DRDA। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मनरेगा स्कीम के लिए? ग्राम पंचायत। चलिए, ओके, थैंक यू।